हम कह रहे थे कि राम जी के जीवन की एक घटना, जब रावण की मृत्यु हो गई और राम जी एक शिला पर कुछ चिंता मग्न बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे हाथ से इतना नरसंहार हुआ। रावण भले ही दुष्ट था, पापी था, पर ब्राह्मण था, तो कुछ चिंता में राम जी बैठे हुए थे, कुछ विचार कर रहे थे। अनायास उनके ऊपर किसी स्त्री की परछाई, उन्हें अनुभव हुआ कि कोई स्त्री की परछाई है, तो सहम गए और उठ करके खड़े हो गए। पलट कर देखा तो पीछे मंदोदरी खड़ी थी। राम जी ने पूछा, देवी आप? मंदोदरी ने कहा कि आपके द्वारा जो मारे गए उन अभागे रावण की पत्नी हूं मैं। राम जी को लगा कि ये रोष में होगी क्योंकि मैंने इसका सुहाग उजाड़ दिया, शायद मुझसे प्रतिशोध के लिए कोई बात कहेगी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमती है। आप देखिए रावण को जब मंदोदरी समझाती तो कितने ज्ञान की बातें उसने कही हैं। मंदोदरी बोली कि नहीं, मुझे आपसे ना कोई प्रतिशोध है ना क्रोध है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि ऐसा उस व्यक्ति में क्या है जिसने मेरे पति को मारा जो मेरे पति में नहीं था। ऐसा उसमें क्या है, मेरे पति को मार दिया। जो परम पराक्रमी रावण था, दशानन था, उसको मारने वाले में आखिर ऐसी क्या विशेषता है? तो राम जी ने कहा, मां मैं आपके क्या समाधान करूं, आप कुछ पूछिए। बोले नहीं, मेरा समाधान तो हो गया। क्या समाधान हो गया, हमें भी बतला दीजिए। तो मंदोदरी ने कहा कि एक आप हैं कि पराई नारी की परछाई ऊपर आई तो सहम करके खड़े हो गए, डर गए और दूर हट गए। एक मेरा पति था जो पराई नारी को वन में से हरण करके ले आया और अपना बनाने की चेष्टा करता रहा। यही फर्क दोनों में है। जिसकी दृष्टि दूषित थी, जिसके अंदर सदाचार नहीं था, चरित्र जिसका श्रेष्ठ नहीं था, चाहे जितना पराक्रमी पराभवी हो, लेकिन उसका एक दिन पराक्रमी होते हुए भी पराभव हुआ, आखिर उसको मरना पड़ा। और आप एक आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि एक स्त्री की परछाई से भी डरते हैं, इसलिए आपकी विजय हुई। और जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा उसकी हर जगह विजय होगी, इसी पर वो जीतता रहेगा। ये राम का आदर्श है। हम अपने बच्चों को श्री राम की कथाएं पढ़ाएं, सुनाएं, तो समझ में आएगा कि राम जी का चरित्र कितना अद्भुत है। आज कोई भी पिता चाहना करता है तो वो चाहता है मेरा पुत्र राम जैसा आज्ञाकारी हो। आप विचार करिए कि राम जी से एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा कि बेटा वन में चले जाओ, बल्कि वो रोकते रहे। यहां तक कि दशरथ जी ने कहा कि भले ही तुम्हें वन में जाने के लिए तुम्हारी मां ने वरदान मांगा हो और मैं उसको वचन दे चुका हूं, तुम मुझे बंदी बना के कारागृह में डाल दो, जबरदस्ती राज सिंहासन स्वीकार कर लो, सारी प्रजा तुम्हारे पक्ष में है, मंत्री परिषद तुम्हारे पक्ष में है। और सारे लोग राम के पक्ष में थे कि नहीं? राम जी चाहते तो ऐसा कर सकते थे। और विधर्मियों में ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि तमाम लोगों ने अपने ही पिता को राजगद्दी से हटा करके खुद जो है सम्राट बन गए, शासक बन गए। ऐसे यवनों में कई उदाहरण हैं। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम की मर्यादा, उन्होंने सहज रूप में बन जाना स्वीकार किया। और जो प्रसन्नता प्रभु श्री राम की राज्याभिषेक के समय है, वैसी ही प्रसन्नता प्रभु श्री राम की वन गमन के समय। कोई परिवर्तन नहीं है। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा हो तो राम जैसा हो। हर भाई चाहता है कि मेरा भाई हो तो राम जैसा हो, क्योंकि राम का जीवन अद्भुत है। अच्छा, महाभारत में और रामायण में मूलतः क्या अंतर है? आपसे कोई कहे कि एक शब्द में कोई परिभाषित करिए कि रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे? एक शब्द है, बोले जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना हो, एक वाक्य, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी वहां महाभारत होगी, और जहां अपना अधिकार दूसरे की भावना होगी वहां रामायण निर्माण होगा, वहां रामचरित्र का निर्माण होगा। महाभारत में क्या है? एक दूसरे का छीनने की कोशिश, दुर्योधन दुशासन छीनने में लगे हैं, इतना बड़ा महाभारत हो गया। और यहां क्या है? अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य, और फुटबॉल की तरह
राम जी कह रहे हैं भरत जी आप संभालो। भरत जी कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बड़े भाई की संपत्ति है, मैं कैसे राजगद्दी पर बैठ सकता हूं। ये आदर्श है, जहां अपना अधिकार भी दूसरे को दे देने की भावना हो, वहां रामचरित्र प्रकट होगा। अब हमें देखना है कि हमें अपने घर में महाभारत करनी है कि रामायण की स्थापना करनी है। ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है, ये जीवन जीने का आदर्श है। कथाएं जीवन का दर्पण है, जीवन को सजाने संवारने का साधन है कि आखिर क्या करने से गड़बड़ होती है, क्या करने से जीवन में सुधार आता है, जीवन कैसे उत्कृष्ट बनेगा और कैसे जीवन नष्ट होगा, ये बातें कथाएं सिखाती है। एक स्त्री को किस प्रकार पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए, हमारी जानकी जी सिखाती हैं, और किस प्रकार पति को अपनी पत्नी के लिए समर्पित होना चाहिए। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि जानकी जी ने कहा कि ये स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, राम जी चले गए पीछे, तो क्या पृथ्वी पर सोने का मृग होना संभव है? भाई कोई भी पशु पक्षी सोने चांदी के तो नहीं हो सकते, वो तो जैसे होते वैसे होंगे। हाँ, उनकी कांति स्वर्ण जैसी हो सकती है, उनका रंग सोने जैसा हो सकता है, पर सोने का हिरण तो नहीं हो सकता। लेकिन वहां कहा गया है कि स्वर्ण मृग है, इसको आप मार के ले आइए, और राम जी पीछे दौड़ गए। अरे वो तो परमात्मा है, कोई साधारण मनुष्य भी हो तो ये जान सकता है कि ये नकली है। महर्षि वाल्मीकि अपने ग्रंथ में लिखते हैं, असंभवम है मृगस्थ जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाया। असंभव है कि पृथ्वी पर स्वर्ण का मृग जन्म ले ले, और फिर भी राम जैसे परमात्मा परम ज्ञानी उसके पीछे दौड़ गए। आखिर क्यों? बोले इसलिए कि जब से श्री किशोरी जी जानकी जी विवाह करके आई हैं, तब से आज तक राम जी से कुछ मांगा नहीं था। आज पहली बार जानकी जी ने राम जी से कुछ मांगा, तो राम जी ने विचार किया कि ये मेरी अर्धांगिनी है, इन्होंने पहली बार कोई मांग रखी है, यदि मैं मना कर दूंगा तो हमारे मन की दूरियां बढ़ जाएंगी, इनके मन को ठेस लगेगी, दूरियां वैसे बढ़ जाएंगी कि ये हरण हो जाएगा। राम जी सब जानते हैं, लेकिन शरीर की दूरियां भले ही बढ़ जाएं, मन की दूरियां ना बढ़ जाएं। कई बार व्यक्ति बहुत समीप रहकर भी दूर होता है, और कई बार व्यक्ति बहुत दूर होकर के भी बहुत नजदीक होता है। प्रभु श्री राम चाहते हैं कि मन में कभी जानकी के ये ना आए कि मैंने इनसे कुछ मांग रखी और इन्होंने उसका इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसलिए प्रभु श्री राम उस मृग के पीछे चले गए। अच्छा, जानकी जी का हरण हो गया, तो क्या राम जी को और विवाह नहीं हो सकते थे? और भी विवाह हो सकते थे, क्योंकि बड़े श्रेष्ठ राजा के पुत्र राजकुमार हैं, और सुंदरता राम जी की ऐसी वैसी नहीं है। ये भी नहीं कि सुंदर ना हो, राम जी कितने सुंदर हैं। वनवासी स्वरूप था राम जी का। वन में जब थे, कोई ऐसा नहीं कि साज श्रृंगार हो, बलकल वस्त्र धारण किए हैं, नंगे पैर हैं, जटाजूट बंधे हैं, धनुष बाण लिए हैं, तरकस कसा हुआ है, तो मुनि वेश में थे राम जी जंगल में। और वहां शूर्पणखा के शिकायत करने के बाद खरदूषण सेना लेकर के आए, तो राम जी के सामने जब खरदूषण आए और उन्होंने राम जी को देखा, तो खरदूषण के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे वो ढीले पड़ गए, लड़ना भूल गए। देखो, कोई भगवत भक्त भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो तो बात समझ में आती है वो भक्त है। कोई संत, कोई सरल हृदय भगवान के रूप को देखकर मोहित हो जाए तो ठीक है कि वो तो भगवत भक्त है। पर राक्षस जो क्रोधी हैं, दुष्ट हैं, जिनके हृदय में न दया है न जिनके हृदय में शांति है, ऐसे दुष्ट राक्षस भी राम जी के रूप लावण्य को देखकर क्या कहते हैं कि भले ही इन्होंने हमारी बहन को विरूप बनाया है, उसके नाक कान काटे हैं, लेकिन ये बद लायक नहीं है। इतने सुंदर है राम जी कि राक्षस भी कह रहे हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये बद लायक नहीं है, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, और इनसे कहो कि युद्ध मैदान छोड़ के भाग जाए। राम जी ने उनका संहार किया।
ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि राम जी इतने सुंदर हैं कि उनकी वनवासी स्वरूप को देखकर राक्षस जैसे लोग मोहित हो जाएं। तो आप विचार करिए कि जब वो राजकुमार के रूप में रहे होंगे तो कितने सुंदर, और जब वो दुल्हा के वेश में सजे तो कितने सुंदर। राम जी जब दुल्हा बने तो कितने सुंदर होंगे। तो क्या राम जी के लिए कमी है? लेकिन नहीं, राम जी एक आदर्श, एक मर्यादा प्रस्तुत करते हैं कि पति का मतलब है पत्नी की रक्षा करना, उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना। यदि मेरी प्राण प्यारी विदेह राजनंदिनी जानकी का हरण हुआ है तो भले ही मुझे समुद्र को पार करना पड़े। समुद्र को पार करके प्रभु श्री राम लंका पहुंच गए। किसी नदी पर कोई सेतु बना दे तो समझ में आता है, पर समुद्र पर सेतु बनाना किसके लिए? अपनी प्राण प्रिया के लिए। और धर्मेंद्र जी, लोग कहते हैं ताजमहल प्रेम की निशानी है, हम कहते हैं प्रेम की निशानी तो भैया राम सेतु है जो श्री राम ने जानकी जी से मिलने के लिए बनवा दिया है? अब ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के तो हाथ कटवा दिए, पर राम सेतु बनाने वाले बंदर भालुओं को राम जी ने बड़ा पुरस्कृत किया। और जब अयोध्या जी में आए तो एक एक बंदर भालू को परिचय भरत जी को करा रहे हैं, कह रहे हैं ये अमुक बंदर हैं, इनका ये नाम है, इन्होंने बहुत सहायता की और इन्होंने सेतु निर्माण में बड़ा योगदान किया। उन सबकी सराहना राम जी कर रहे हैं। सेवक हो तो वो सेवक कैसा हो? बोले सेवक भी हो तो राम जी जैसा हो, और स्वामी भी हो तो राम जी जैसा हो। कैसा स्वामी? बोले सेवक नीचे बैठे, सेवक ऊपर बैठे और स्वामी नीचे बैठे। राम जी वृक्ष के नीचे बैठे और बंदर भालू, वो बंदर कहां बैठे? शाखाओं पर। अब हमारा नौकर हमसे ऊपर बैठ जाए, हम नीचे फर्श में बैठे और नौकर सोफे में बैठे, ऊंचे पर बैठे, तो हमारा माथा खराब हो जाएगा कि तेरे अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है। होगा कि नहीं? कोटि ब्रह्मांड अधिपति है, लेकिन उन बानर भालुओं को उन्होंने कितना आदर दे रखा है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते की आप समान, और तुलसी सीता नाथ सो साहेब शील निधान। ऐसा शील निधान कौन होगा जो अपने सेवकों को इतनी बड़ी सराहना कर, इतना बड़ा स्थान दे रहा है, इतना मान दे रहा है। अच्छा, मित्र भी हो तो राम जी जैसा मित्र। जब सुग्रीव को मित्र बनाया तो सुग्रीव की भी पत्नी बाली ने हरण कर ली थी, और राम जी की पत्नी को रावण ने हरण कर लिया था। तो शर्मा जी, राम जी वैसे तो बड़े दुखी थे जानकी जी के ब्रह में, जैसे कल हम लोग सुन रहे थे, लेकिन जब सुग्रीव को मित्र बनाया तो राम जी जानकी के ब्रह का दुख भूल गए, अपनी पीड़ा भूल गए, और राम जी पूरे प्राणपण से अपने सखा सुग्रीव को सुखी करने में लग गए। और वहां कह रहे हैं, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी अपना दुख भूल गए और सुग्रीव का दुख दूर करने में लग गए। और पहले सुग्रीव का दुख दूर किया, बाली को समाप्त किया, और राम जी जो है जब तक राजा नहीं बना दिए सुग्रीव को, तब तक जो है विश्राम नहीं लिया। अपने मित्र को राजगद्दी प्रदान कर दी, सब सुख प्रदान कर दिए। ये मित्रता है कि मैं अपने मित्र के लिए अपना दुख भूल जाऊं, पर मेरे मित्र को सुखी करूंगा। मित्र भी हो तो राम जी जैसा, अरे और तो और शत्रु भी हो तो राम जी जैसा। आप कहेंगे शत्रु में राम जी ऐसा क्या है? वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है कि जिस समय राम रावण युद्ध हो रहा था शर्मा जी, तो एक बार राम जी ने रावण से युद्ध कर रहे थे, तो क्या हुआ कि हनुमान जी को लगा कि मेरे प्रभु भूमि पर हैं और दशानन रावण रथ में है, तो मामला ठीक जम नहीं रहा है। तो हनुमान जी है, उन्होंने राम जी को उठाया, कंधे पे बिठा लिया, एक पैर इधर से एक पैर इधर से निकाल लिया और हनुमान जी अपने ऊपर बिठा लिए। अब हनुमान जी बड़े बेग से, पवन के बेग से चलते हैं, तो जैसे राम जी चाहते हैं उधर हनुमान जी मुड़ जाते हैं।
राम जी युद्ध कर रहे हैं। रावण को रोष आ गया कि ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा, जिसने लंका जलाई थी, पहले इसको मारता हूं। तो रावण ने एक बाण मारा तक करके हनुमान जी के मस्तक में आकर लगा। हनुमान जी का रक्त बहा, वो राम जी का जो पैर यहां लटका हुआ था उसके ऊपर 2-4 बूंद टपकी। वो रक्त देखकर राम जी ने देखा कहां से रक्त आया, मुझे तो चोट नहीं लगी। देखा तो हनुमान जी के मस्तक से रक्त बह रहा है और सेवक पे ऊपर प्रहार किया इस दशानन ने। युद्ध तो मुझसे हो रहा था। रोष आ गया राम जी को और बाणों की ऐसी वर्षा दशानन रावण पर की कि वह घायल होकर मूर्छित हो गया और उसका रथ जो है चकनाचूर हो गया। जैसे ही रावण भूमि पर गिरा, राम जी चाहते तो तुरंत उसी समय मार सकते थे, लेकिन राम जी को दया आ गई। जिसने उनकी प्राण वल्लभा का हरण करके उनको इतना दुख पहुंचाया, उस रावण पे दया कर रहे हैं राम जी। और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि सारथी को बुलाकर कहा, हे सारथी राज, कोई दूसरा रथ बुलाओ, इनको रथ में बिठाओ और इनको जो है यहां से महलों में ले जाओ, इनको औषधियों का लेप करो और जब ये स्वस्थ हो जाएं पुनः युद्ध में ले आना। राम जी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, छोड़ दिया। वो उठा करके सारथी ले गया। रावण को जब चेत आया तो रावण बड़ा नाराज हुआ कि तुम लोग मुझे क्यों ले आए, मर जाने दिया होता, लेकिन इस प्रकार युद्ध भूमि से आना, लेकिन आया कैसे, मुझे राम ने छोड़ क्यों दिया। तो सारथी ने सारी बात सुनाई कि राम जी दया करके कहने लगे कि ले जाओ। तो रावण भी विचार मग्न हो गया कि धन्य है प्रभु श्री राम जिन्होंने मुझे प्राण दान दे दिया। तो गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं, बैरही राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं, धन्य है श्री राम। और राम जी जन जन में पूजे जाते हैं, तो इसलिए नहीं केवल इसलिए नहीं कि वो भगवान है, भगवान तो है ही, पर इसलिए कि उनका आदर्श ऐसा है। राम जी की पूजा क्यों, उसका एक दृष्टांत आपको दूं। एक बार श्री सीताराम जी चित्रकूट में बैठे थे। लक्ष्मण जी कुछ कंदमूल लेने के लिए चले गए। जानकी जी ने सोचा कि राम जी बड़े उदास हैं, कुछ गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो मैं कुछ ऐसी बातें करूं जिससे राम जी थोड़ा सा मुस्कुरा जाएं, थोड़ा मन बहल जाए। प्रिया का ये धर्म है, पति चिंतित हो तो उसी प्रकार आमोद प्रमोद की बातों से उसकी चिंता को कम करें, एक दूसरे का दुख बटाए, ये दाम्पत्य का सूत्र है। राम जी चिंता में क्यों है? इसलिए नहीं कि मुझे राज्य छोड़कर वन में आना पड़ा, बल्कि राम जी इसलिए चिंतित हैं कि मेरी प्रजा बिलख बिलख कर मेरे लिए रो रही थी। मेरी प्रजा मेरे बिना बड़ी दुखी हो रही होगी, मेरी मां कौशल्या की क्या हालत होगी मेरे बिना, मेरे पिता की क्या अवस्था हो रही होगी। तो अपने माता पिता, अपने प्रियजनों की चिंता में थोड़ा राम जी हैं कि उनको रोता हुआ छोड़कर मैं आ गया। जानकी जी ने एक विनोद किया, भगवान मेरे चरण आपके चरणों से ज्यादा सुंदर हैं। राम जी जान गए कि जानकी जी का भाव क्या है, ये विनोद में कह रही हैं। तो राम जी को लगा कि अब विनोद थोड़ा कह रही हैं तो वार्ता बढ़े, इसलिए मैं कुछ ऐसी बात कहूं जिससे बात बढ़े। यदि मैं कह दूं कि हाँ ठीक कह रही हैं तो बात तो पूरी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हारे चरण सुंदर हैं, मेरे ज्यादा सुंदर हैं। इतना सुनते ही जानकी जी बोली नहीं नहीं भगवान, अब उनको तो बातचीत बढ़ाना था। जानकी जी को नहीं नहीं मेरे चरण सुंदर है, जरा ध्यान से तो देखिए। अब दोनों अपनी अपनी बात रख रहे थे। राम जी बोले सुनो, लक्ष्मण आने वाले हैं और लक्ष्मण दोनों के चरणों की सेवा करता है। लक्ष्मण सच सच बतलाएगा कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण आए, बात दोनों ने लक्ष्मण जी से रखी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे इस दुविधा में क्यों डाल रहे हो, ये आप लोग आपस में निर्णय करिए। बोले नहीं नहीं, आप जो निर्णय करोगे हमें मान्य, लक्ष्मण निर्णय करो। तो लक्ष्मण जी ने अपना सिर जानकी जी के चरणों में रखकर कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। तो जानकी जी प्रसन्न हो गई, देखो मैं तो पहले ही कह रही थी मेरे चरण सुंदर हैं। राम जी कहने लगे अब ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी बोले प्रभु सुनिए, पूरी बात अभी मेरी हुई नहीं है।
ये चरण सुंदर तो हैं, पर ये चरण क्यों सुंदर हैं? क्योंकि ये चरण इन चरणों के पीछे चलते हैं। इन चरणों के कारण, माने राम जी के चरणों के कारण जानकी जी के चरणों की सुंदरता है, तो राम जी के चरणों को पकड़ लिया। राम चरणों के कारण जानकी के चरणों की सुंदरता है। अब राम जी ने कहा, देखा मैंने कहा था ना मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान क्षमा करिए, एक बात कहना चाहूंगा। बोले कहो। बोले बात यह है कि आपके चरण सुंदर नहीं है, आपके चरण सुंदर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होगा उसी के चरण सुंदर होंगे और उसी के चरण वंदनीय होंगे। हमारे यहां मस्तक की पूजा नहीं, हमारे यहां चरणों की पूजा होती है। चरण जो है वो गति का प्रतीक है। व्यक्ति की गति कैसी है, व्यक्ति का आचरण कैसा है, जिसका आचरण श्रेष्ठ होगा उसी के चरण वंदनीय होंगे, जिसका आचरण अच्छा होगा उसके चरण पूजनीय होंगे, जिसका आचरण अच्छा नहीं होगा उसके चरण पूजनीय नहीं होंगे। राम जी का आचरण इतना ऊंचा है, धन्य है श्री राम का नाम। अच्छा, एक बार राम कहो तो नाम, और 2 बार राम राम कहो तो अभिवादन, 3 बार राम राम कहो तो संवेदना, राम 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 राम, 4 बार राम राम कहो तो स्मरण, बार बार राम राम कहो तो संकीर्तन, और लगातार राम राम कहो तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है।